प्रभु कहते हैं मैं इस प्रकार से प्ररूपणा करता हूँ। सुनिए परमात्मा क्या कह रहे हैं, अन्य तीर्थी कह रहे हैं वो गलत है। जो आत्मा प्राणातिपात से लेकर मिथ्या दर्शन 18 पाप स्थानक में वर्तित है, जो आत्मा परिणामी आदि बुद्धि की, औत्पाती की बुद्धि, परिणामी की बुद्धि आदि बुद्धि में जो रथ है, जो आत्मा क्रोध विवेक आदि परिग्रह परिमाण आदि में रथ है, अवग्रह इहा अपाय धारणा में जो आदमी रथ है, जो उत्थान कर्म बल वीर्य पुरुषकार पराक्रम के अंदर जो जीव रथ है, जो प्राणी वो जीव भी वही है और जीवात्मा भी वही। जीव भी वही, जीवात्मा भी वही। मतलब अगर बिंदु अगर इन सब क्रियाओं में यह अपाय धारणा के अंदर रत है तो बिंदु भी वही है और बिंदु का आत्मा भी वही है। जो व्यक्ति ये कार्य कर रही है वो व्यक्ति भी वही है और वो व्यक्ति का जो जीवात्मा है वो भी वही, दोनों एक ही है। ओए, तो इस प्रकार से ये परमात्मा ने बताया कि ऐसे वर्तते हुए प्राणी का जीव भी वही है और वही जीवात्मा है, कोई अलग नहीं है। जीव ये शरीर धारण करके आया है इसलिए दोनों एक है। अन्य धर्मी ये कह रहे हैं कि वो जीवात्मा अलग है, ये जीव कार्य कर रहा है, अंदर रही हुई आत्मा ये कार्य नहीं कर रहा है। उनके हिसाब से आत्मा कुछ नहीं करता, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, नैनम छिदन्ति शस्त्राणी, आत्मा को कोई छेद नहीं सकता, आत्मा को कोई भेदन नहीं कर सकता। जो भी कार्य वो अगर कर रहे हो, आप कह रहे हो, अगर आप उसको ये कह दो कि कृष्णार्पण, तो वो परमात्मा को अर्पण हो गया, आपने जो कुछ भी किया। मतलब ये कार्य आपने किया ही नहीं, आपकी आत्मा ने तो ये कार्य किया ही नहीं, वो ये समझते। जैसे कि कितने बड़े बड़े राक्षसों को या कितने ऐसे ऐसे पापी व्यक्ति इतने सारे पाप करे और अंत में वो परमात्मा के शरण चले जाए और कह दे कि मैं आपका शरण में हूँ, मैंने जो कुछ भी किया सब आपको अर्पण, तो वो जीव को मोक्ष दिला देंगे। मतलब वो सारा अर्पण उन्होंने परमात्मा को कर दिया तो वो छूट गया। प्रभु कह रहे अन्य तीर्थी कैसा कह रहे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। जो व्यक्ति जो ये बुद्धि का उपयोग करेगा, जो ये 18 पाप स्थानक में रत रहेगा, जो ये मैथुन आदि 4 संगना में रत रहेगा, तो जीव भी वही, जीवात्मा भी वही। आप ये कहो कि ये जीवात्मा अलग है, जीव जीव कर रहा है, जीवात्मा नहीं कर रहा है, उसका आत्मा नहीं कर रहा है, वो मात्र वो जो व्यक्ति है जीव है, उस भव का जीव है, वो कर रहा है, जीवात्मा नहीं कर रहा है ना। दोनों एक ही है, आत्मा ही ये सब कुछ करता है, जीव भी वही है, जीवात्मा भी वही। ऐसे में वर्ते प्राणी वो ही जीव है और वो ही जीवात्मा है। जो प्राणी ये सब में वर्तित है वो ही जीव है और वो ही जीवात्मा है। जीव और जीवात्मा दो अलग नहीं है। अनाकार उपयोग तक वर्ते हुए प्राणी वो ही जीव है, वो ही जीवात्मा है। ठीक है, जीव और जीवात्मा दोनों एक है। जीव और जीवात्मा, जीव ये भव का नाम है, ये भव का जीव है। नारकी का जीव ये भव का है, देव का जीव ये भव का है। जो अंदर जीवात्मा है वही ये भव में वो नारकी में आया है और नारकी में वो मिथ्या दर्शन आदि सब में वर्तित है, अधर्म में वर्तित है। यही वो जो आत्मा है वो अभी वो मनुष्य बना है और मनुष्य धर्म में आकर वो सारे शुभ पुण्य बांधने में वर्तित है। वो अभी उसने नियम ले लिया है तो वो सम्यक दर्शनी या समकीति बन चुका है, अभी वो सर्ववृत्ति बन चुका है, तो वो अभी सर्ववृत्तिपणा में वर्तित। पर आत्मा ये वो ही है, जीव है वही जीवात्मा। ठीक है, जो कार्य जीव कर रहा है वो ही जीवात्मा है। ऐसा नहीं है कि जीवात्मा अलग है और जीव अलग कार्य कर रहा है। ये सारा क्रिया जीव पर चढ़ रहा है और वो जीव ने अर्पण कर दिया तो जीवात्मा को तो कुछ लगा ही नहीं, तो ये शरीर छोड़ने के बाद जीवात्मा जा रहा है तो वो कोई पाप साथ में लेके नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। परमात्मा कह रहे हैं जीव और जीवात्मा दोनों एक ही है। आइए, अन्य तीर्थी जीव और जीवात्मा को भिन्न मानते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अन्य तिथि क्या समझते हैं, जीव और जीवात्मा को भिन्न मानते हैं। मगर प्रभु कह रहे हैं कि जीव और जीवात्मा दोनों में वास्तविक रूप में कोई भेद नहीं। बराबर 5 ज्ञान 3 अज्ञान 4 दर्शन 4 बुद्धि आदि भावों में जीव स्वरूप ही है।
5 शरीर, 5 इंद्रिय, 3 योग आदि पुद्गलजन्य भाव होने के बावजूद जब तक जीव साथ में है तब तक जीव से कथनचित भिन्न, कथनचित अभिन्न, कभी वो भिन्न है कभी वो अभिन्न। जब तक जीव साथ में तब तक जीव साथ में तब तक वो अभिन्न है, और जीव उससे बाहर निकल गया, पृथक हो गया, मृत्यु हो गई और वो बाहर निकल गया तो वो जीव से अभिन्न हो गया। जीव यानी शरीर, पुद्गल, वो व्यक्ति, वो स्थिति, वर्तमान भाव, वो जीव, बराबर। जीवात्मा मतलब आत्मा। बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया। रूपी अरूपी विक्रिया की विचारणा अब हम आगे जाएंगे, आगे की बात करेंगे। रूपी और अरूपी क्या है, जीव और जीवात्मा बहुत अच्छे से समझ में आ गया। जीव कर रहा है वो ही जीव उसी की आत्मा पे चढ़ रहा है, आत्मा ही कर रहा है, आत्मा ही अपने ऊपर लगी हुई लेश्या के अधीन है, अपने ऊपर लगी हुई विचारों के अधीन, अपने पर लगी हुई संज्ञा के अधीन। क्रोध संज्ञा का अभी उदय चल रहा होगा तो वो क्रोधित होगा, और क्रोध में जितने भी पाप करेगा तो आत्मा ही क्रोधित हुआ है, उसी को उदय है, जीवात्मा को नहीं, उसी को उदय। आत्मा को ही क्रोध का उदय आया, तभी वो जीवात्मा क्रोध में काम कर रहा है उस भाव में। अगर आत्मा को उदय सम्यक का होता तो वो जीवात्मा सम्यक के रूप में काम करता। बस। अब आगे का टॉपिक लेंगे। रूपी अरूपी की बात है। मां सुखी देव रूपी होने के बावजूद अरूपी रूपों की विकुर्वणा करने में समर्थ है तो ना, अगर वो रूपी है तो अरूपी रूपों की विकुर्वणा वो नहीं कर सकते, वो समर्थ नहीं है। सुखी होने के बावजूद अरूपी रूपों की विकुर्वणा वो नहीं कर पाए। क्या कारण? क्या कारण? उसका क्या कारण है कि महर्द्विक देव मूर्त रूप धारण करके फिर अरूपी होने में या अरूपी रूपों की विकुर्वणा करने में समर्थ नहीं। तब प्रभु कह रहे, गौतम, मैं उस विकुर्वित रूप को जानता हूँ, देखता हूँ, निश्चित रूप से समझता हूँ और सर्व प्रकार से समझता हूँ। यानी कि उस वैक्रियकृत शरीर चर्म चक्षु से ना दिख पाए तो भी मुझे केवल ज्ञान दर्शन से दिख रहा है। देखिए, चर्म चक्षु से वो नहीं देख सकता, आप दिख रहा है, लेकिन दिव्य ज्ञान से तो दिख रहा है ना। केवल ज्ञान तो उसको देख ही रहे हैं। वास्तव में वो रूप अरूपी नहीं होता, वो अरूपी होता ही नहीं है। अगर कोई अदृश्य हो गया, केवल उसको देख रहा है, तो वास्तव में वो रूप अरूपी होता ही नहीं, क्योंकि केवली ने उसको देखा, जाना, समझा, सर्व प्रकार से अवगत किया। ठीक है, तो तथा प्रकार के रूपयुक्त, कर्मयुक्त, रागयुक्त, वेदयुक्त, मोहयुक्त, लेशयायुक्त, शरीर युक्त और शरीर से अविप्रमुक्त वैक्रीकृत जीव के विषय में ऐसा स्पष्ट दिख रहा है कि वो चर्म चक्षु से नहीं दिखने वाला शरीर युक्त जीव में भी रंग, वर्ण, गंध, स्पर्श, रस आदि, श्वेतपणा, सुगंधीपणा, दुर्गंधीपणा, कड़वापणा, कर्कशपणा, मधुरपणा आदि सारे पुद्गल वर्णादि 20 भेद होते ही है, चाहे वो आपको नहीं दिख रहे लेकिन केवली भगवान को दिख रहे। इसीलिए गौतम, वो देव स्वयं रूपी होने के कारण अरूपी रूपों की विकुर्वणा नहीं कर सकता। स्वयं रूपी है इसीलिए वो अरूपी नहीं हो सकता। अगर स्वयं अरूपी होता तो वो जरूर अरूपी विकुर्वणा कर सकता। बराबर, पुद्गल तो रूपी ही है, पुद्गल तो रूपी ही है, तो कहां से वो अरूपी? वो ऐसी आभास जरूर खड़े कर सकती है जो चर्म चक्षु वाले को दिख ना पाए, वो ऐसा आभास खड़ा कर सकता है, लेकिन अरूपी तो बना ही नहीं है वो अरूपी नहीं बना। अरूपी बनता तो वो परमात्मा को भी नहीं दिखाई देता, परमात्मा को दिख रहा है इसलिए वो रूपी तो है ही। क्या वो जीव सर्व कर्म क्षय पामने से पहले अरूपी होकर फिर रूपी
आकार की विकुर्वणा कर सकता है? क्या वो जीव सर्व प्रकार के कर्म क्षय पाने से पहले वो अरूपी हो जाए और रूपी बनकर आकार को विकुर्ण कर सकता है? नहीं, भगवान मना कर रहे हैं गौतम, ना, ऐसा शक्य नहीं है। अरूपी सिद्धावस्था को प्राप्त करने के बाद कोई भी जीव, सिद्ध रूपी जीव विकुर्वणा करके नहीं रह सकते। देखिए, अरूपी कौन है? मात्र सिद्ध गति के जीव, बराबर। तो बाकी के जीव अरूपी है ही नहीं, बाकी के जीव अरूपी है ही नहीं। तो अरूपी एक बार अरूपी बन गया जीव, एक बार अरूपी बन गया, सर्व कर्म क्षय खत्म करने से पहले वो अरूपी बन नहीं पाएगा, सीधी बात। तब तक वो रूपी है। अब सर्व कर्म क्षय हो गया, सिद्ध गति में पहुंच गया और वो अरूपी बन गया, तो अब क्या वो वापस अरूपी की विकुर्वणा करेगा? रूपी का करेगा ना? प्रभु कह रहे नहीं। सिद्ध अरूपी सिद्धावस्था को प्राप्त कर लेने के बाद कोई भी सिद्ध जीव रूपी विकुर्वणा करके फिर से अपने आप को वापस रूप में ला नहीं सकता। कि गौतम, मैं ये जानता हूं कि तथा प्रकार के जीव अर्थात सिद्धात्मा अरूपी, अकमा, अकर्मा, अरागी, अवेदी, अमोही, अलेशी, अशरीरी है। और वो शरीर से विप्र मुक्त जीव में काला, गोरा, श्वेत, रुक्ष, कर्कश वर्ण आदि वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, गंध, सुगंध वाला कोई भी बन नहीं सकता, या कोई भी रूप बना ही नहीं सकता, बराबर। इसलिए सिद्ध जीव अरूपी है, मतलब कि वो सिद्ध जीव अरूपी हो चुका है। सिद्ध जीव अरूपी ही है, अरूपी पण रूपारोपण से ना, फिर से रूप आरोपण नहीं कर सकता। वर्णादि 20 बोल से वो रहित है। इसलिए हे गौतम, इस संसार का कोई भी जीव अरूपी होकर फिर से रूपी रूपों की विपूर्णा करे, ये बिल्कुल असंभव, कोई नहीं कर सकता, बराबर। अरूपी बनकर ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। रूपी अरूपी नहीं बन पाएगा, अरूपी वापस रूपी नहीं बन पाएगा। तो इस प्रकार से दो सिद्धांत आए। रूपी होने के कारण अरूपी की विकुर्णा वो नहीं कर सकते जीव, और जीव सिद्ध जीव अरूपी होने के बावजूद भी कर्म रहित, क्रिया रहित होने के कारण वो रूपी या अरूपी कोई भी प्रकार की विकुर्णा नहीं कर सकते। देव अपनी शक्ति से कभी चर्म चक्षु से अदृश्य रूप की विकुर्णा कर सकते हैं, परंतु हकीकत में वो अरूपी नहीं होते हैं। वो चर्म चक्षु से अदृश्य हो सकते हैं, वैसे भी वैक्रिय शरीर ही है, वो तो कुछ भी करेंगे, हमको तो ऐसे भी नहीं देख रहे, तो कोई विकुर्णा करेंगे तो कहां से दिखेंगे बोलो। परंतु वो हकीकत में अरूपी नहीं होते हैं। वो वैक्रियकृत रूप वर्ण गंध रस और स्पर्श से युक्त होने से वो रूपी ही होते, इसलिए वो हमारा किसी का शरीर धारण कर सकते हैं, लेकिन वो अरूपी बने ना। देव भी देख पाएंगे उनको, वैक्रिय शरीर भी उसको देख पाएगा, और केवली भी भगवान भी उसको देख पाए। जब कर्म देव अपनी शक्ति से अपने अगर अदृश्य रूप की विकुर्वणा करे, तब भी वो वर्ण गंध रस स्पर्श से भरा हुआ होता ही है। जीव जब भी कर्म वेद लेशिया राग मोह शरीर आदि सब भावों से सर्वथा मुक्त हो जाता है, भौगोलिक भाव उसके सर्वथा छूट जाते हैं, तब वो अरूपी बनकर सिद्ध हो जाता है। और सिद्ध का जीव वर्ण गंध रस स्पर्श आदि से सर्वथा रही, उसको पुद्गल है ही नहीं, भौगोलिक की काया ही नहीं। ऐसे शुद्ध हुए जीव सिद्धात्मा कभी भी रूपी बनकर रूप विकुर्णा रूप की नहीं करेंगे, या कभी भी अरूपी, तो रूपी तो वो है ही नहीं, तो विकुर्णा तो करनी ही नहीं है, वो बनने ही वाले नहीं है। पर अरूपी तो है, फिर भी अरूपी की भी विकुर्णा वना वो नहीं करते, क्योंकि वो कर्म से रहित है। तो इसीलिए सिद्ध भगवान फिर से कभी भी संसारी या शरीरी नहीं होते हैं। इस प्रकार से रूपी
यानी कि कर्मयुक्त जीव और अरूपी, कर्मयुक्त जीव अरूपी रूप की विकुरुणा नहीं कर सकता, और अरूपी यानी कर्म रहित जीव कभी भी रूपी या अरूपी किसी भी रूप की विकुरुणा नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हुआ आपका दूसरा उद्देश्य। उसका नाम था संयत, संयम, संयमी, है ना, विरति यानी व्रत। अब है तीसरा उद्देश्य, शतक 17वां है उद्देश्य के तीसरा, उसका नाम है शैलेशी। इसका नाम है शैलेशी। तो शैलेशीकरण के ऊपर ही ये शतक है, तो उसको हम चर्चा में लेंगे अभी। शैलेशी अणगार में कंपन आदि क्रिया, उसका निषेध कहा गया है। क्या है? प्रभु को गौतम स्वामी ने प्रश्न किया है कि हे प्रभु, शैलेशी अवस्था को प्राप्त करने वाले अणगार सदा निरंतर कंपन करते हैं या विशेष कंपन करते हैं, या वो उस भाव में परिणमान करते हैं क्या? तब प्रभु ने कहा, जीव तो कंपन करता रहता है, लेकिन शैलेशी अवस्था में जीव कंपन करे ये संभव नहीं है। प्रभु कह रहे हैं पर प्रयोग के बिना शैलेशी अवस्था में कंपन नहीं होता। पर प्रयोग से कंपन हो सकता है, पर प्रयोग से ही स्थानांतरण हो सकता है, कंपन हो सकता है, और पर प्रयोग बिना शैलेशी अवस्था में कंपन नहीं होता है। अब शैलेशी अवस्था क्या है? यानी कि पर्वतराज सुमेरु स्थिर बिल्कुल निष्कंप, उनके जैसे निष्कंप निश्चल अडोल अवस्था को ही शैलेशी अवस्था कही गई। शैलेशी अवस्था में मन वचन काया के योग का निरोध हो गया होता है, हो गया है। मन का निरोध, वचन का निरोध, काया का निरोध, तीनों का निरोध हो चुका है। 14वें गुणस्थान में ये अवस्था प्राप्त होती है। 13वें में तक सहयोगी केवली है, 14वें में अयोगी बन जाता है। मतलब अब कोई योग नहीं, नहीं मन योग, नहीं वचन योग, नहीं काय योग। तो शैलेशी अवस्था संपन्न अणगार अपने आत्म प्रदेशों से सर्वथा निष्कंप होते हैं। वो अपने आत्म प्रदेशों से कभी भी कंपित नहीं होते, हमेशा बिल्कुल निष्कंप है। परंतु पर प्रयोग से यदि कोई उनके शरीर को कंपित करे, पर प्रयोग से बाहर की व्यक्ति आए और उसके शरीर को कंपित करे या उसके शरीर को धक्का देकर गिरा दे आदि करे, तब उनके शरीर में कंपन आदि क्रिया दृष्टिगोचर होती, तब बराबर। परंतु योग निरोध के बाद आत्मा प्रदेशों में सूक्ष्म कंपन भी नहीं होता, शरीर निमित्त तक स्थानांतरण हो सकता है। नदी में बहते हुए साधक मोक्ष प्राप्त करे, तब 14वें गुण स्थान में भी उनका शरीर गतिमान रह सकता है। अगर नदी में बहते हुए साधक ने मोक्ष प्राप्त कर लिया, शैलेशीकरण, जैसे कि हाथी की अंबाड़ी पे माता चल रहे थे, देखो यहाँ वही चीज आएगी। हाथी की अंबाड़ी पर चलते हुए मरुदेवा माता ने मोक्ष प्राप्त कर लिया, बराबर। अंबाड़ी चल रही है, माता भी हिल रही है, शरीर उनका हिलता ही है, स्वाभाविक है कि अंबाड़ी पर तो हाथी चलेगा तो आदमी का शरीर तो हिलेगा ही हिलेगा। तो वो पहले केवली हुए, फिर उन्होंने मोक्ष प्राप्त किए, तब उनके शरीर में शरीर निमित्त तक स्थानांतरण था, बराबर। हाथी के कारण पर निमित्त से वो चल रहे थे, हिल डुल रहे थे, तो उनके शरीर में कंपन, उनकी आत्मा में कंपन था। जिस तरह से नदी में बह रहा साधक मोक्ष प्राप्त करता है, तब वो 14वें गुण स्थान में होने के बावजूद उसका शरीर गतिमान रहता है। जिस तरह हाथी की अंबाड़ी पर मरुदेवा माता चल रहे थे और वो उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया और वो बाद में मोक्ष भी प्राप्त कर लिया, तब वो 14वें गुण स्थानक में थे। और 14वें गुण स्थानक में हाथी की अंबाड़ी पर चलते चलते उन्होंने भी गतिमान, उनका शरीर भी गतिमान था, कंपन हो रहा था। फिर भी उनके आत्मा प्रदेश तो स्थिर ही रहते हैं। माता का शरीर हिल रहा था, लेकिन उनके आत्मा प्रदेश स्थिर हो चुके। नदी में तैरता हुआ चलता हुआ साधक हिल रहा होता है, लेकिन उसके आत्मा प्रदेश, शरीर गतिमान है लेकिन आत्मा प्रदेश स्थिर। माता का भी शरीर गतिमान है, हाथी की अंबाड़ी में शरीर हिल रहा है, लेकिन आत्मा प्रदेश बिल्कुल स्थिर हो चुके। तो 14वें गुण स्थान में शरीर का कंपन आदि दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि वो पर प्रयोग से कंपन,
बराबर। स्थानांतरण से कंपन है, एक स्थान से दूसरे स्थान में जा रहे हो, उसका कंपन है, उसका शरीर में कंपन। लेकिन आत्मा प्रदेश बिल्कुल स्थिर हो चुके हैं, क्योंकि वो 14वें गुण स्थान में पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात। एजना, अब एजना क्या है? एजना के 5 प्रकार। एजना, द्रव्य एजना, क्षेत्र एजना, काल एजना, भाव एजना और भव एजना। बराबर, भव एजना और भाव एजना। अब एजना क्या है ये बताए। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। द्रव्य योजना, द्रव्य योजना के 4 प्रकार। नारकी द्रव्य, तिर्यंच द्रव्य, मनुष्य द्रव्य, देव द्रव्य। तो द्रव्य यानी पुद्गल। देखिए, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। तो द्रव्य से हो जाता है आपका पुद्गल द्रव्य, आपका शरीर। तो जीव के ये 5 चीज आएगी। तो द्रव्य में नरक का जीव होगा तो नारकी द्रव्य, पुद्गल शरीर। मनुष्य की योजना होगी तो मनुष्य गति द्रव्य पुद्गल शरीर। देव गति होगी तो देव गति द्रव्य पुद्गल शरीर। और तिर्यंच गति होगी तो तिर्यंच गति द्रव्य योजना पुद्गल शरीर। जो जीव नरक गति में नरैक द्रव्य में वर्तित है, वर्त रहा है, वर्तता था और वर्तने वाला है, ऐसे नारकी का जीव नारकी के द्रव्य में वर्तित नारकी के द्रव्य की योजना कर रहा है। ये योजना उसने पहले भी की थी, आज भी कर रहा है और कल भी करने वाला है। इसलिए उसको नारयिक द्रव्य योजना कहा गया। अब तिर्यंच योनि द्रव्य योजना, बिल्कुल वैसे ही पहले तिर्यंच द्रव्य में वर्तित था, अभी भी तिर्यंच द्रव्य में वर्तित है, आगे भी तिर्यंच द्रव्य में अगर वो वर्तित होगा, जो भी जीव, उसकी जो योजना है वो तिर्यंच योजना। ऐसे ही देवों में, पहले देव में था, आज भी देव में है, कल भी देव में हो सकता है, तो वो देव द्रव्य योजना। और मनुष्य में भी, कल भी मनुष्य बना था तो द्रव्य देव मनुष्य द्रव्य योजना में था, आज है, कल होगा, आ सकता है, तो वो मनुष्य द्रव्य योजना। अब आई क्षेत्र योजना। क्षेत्र योजना के कितने प्रकार? 4 प्रकार। वो ऐसे ही नरक क्षेत्र, देव क्षेत्र, मनुष्य क्षेत्र और तिर्यंच क्षेत्र। तो चारों की एक ही बात है, क्षेत्र योजना। कि नरक के क्षेत्र में पहले भी आप गए हो, आज भी हो, कल भी जाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्षेत्र योजना हुआ। इसी तरह से काल योजना, कि भी पूर्व काल में भी आप चारों गति की योजना में थे, आज के काल में भी आप चारों में से किसी भी गति की योजना में होंगे, और आने वाले समय में भी आप चारों गति में जाने वाले हो, जो जीव ये योजना में जाने वाला है। ठीक है, और अब है योजना का अर्थ यहाँ बताया गया है। योजना का अर्थ क्या है? योग द्वारा आत्म प्रदेशों का, योग द्वारा आत्म प्रदेशों का अपने स्थान छोड़े बगैर चलायमान होना। योग द्वारा, मनोयोग द्वारा आत्म प्रदेशों का अपने स्थान छोड़े बगैर चलित होना। स्थान नहीं छोड़ा है, लेकिन आत्म प्रदेशों आत्मा प्रदेशों का अथवा जीव सहित के पुद्गल द्रव्यों का, जीव सहित जो पुद्गल द्रव्य है उसका भी कंपन होना, चलित होना, उसको योजना कहते हैं। जैसे कि कर्म वहां के खत्म हो या निर्जरित हो या नए कर्म लगे, ये सब प्रोसीजर को योजना कहा गया। आत्मा प्रदेशों का अथवा जीव सहित पुद्गल द्रव्यों का, आत्मा प्रदेशों का भी कंपन होना, जीव सहित के पुद्गल द्रव्यों का भी कंपन होना, मतलब कर्मों का भी कंपन होना।
घटना बढ़ना कर्मों का कंपन ही है और कुछ नहीं। लगा नया क्षीर गया है तो वो हिलचाल ही हो रही है, गति ही हो रही है कर्मों में भी। तो भूतगल द्रव्यों का गतिमान होना यानी कि शरीर का गतिमान, कर्म का भी गतिमान, और आत्मा प्रदेशों का भी गतिमान। आत्मा प्रदेश कर्म से खाली हो गए तो भी फ्री हुए, और अब नए कर्म चढ़े तो भी उसमें गति हुई, उसको एजना कहा गया। ठीक है, तो द्रव्य से एजना ऐसे चारों गति के जीव सहित द्रव्य सहित पुद्गल द्रव्यों का कंपन, वहां जाना और वहां के पुद्गल द्रव्यों का प्लस माइनस होना। क्षेत्र में भी ऐसे क्षेत्र का एरिया, उसका एरिया कितना है उसकी बात है। प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग 10 बार नरक में जाओ, लेकिन 10 बार एक पहली ही नरक में अलग अलग कुंठी में जाओ तो वो क्षेत्र एजना हो गई। काल एजना, तो पहले भी थे, आज भी है, कल भी रहने वाले हैं, तो काल एजना। भव एजना, नारकी के भव में कितने भव हुए, वापस कितने भव हमने घोषालक में दिखे थे, बहुत सारे, तो वो हो गए भव एजना। फिर भाव एजना, तो औदयिक आदि भाव, मतलब कर्मों का उदय, कर्मों का क्षयोपशम, कर्मों का क्षयोपशमिक, ये सब जो भाव है औदायिक भाव, सांप्रदायिक, ये सब भाव है। ऐसे भाव में भी बढ़ना घटना, बढ़ना घटना, और वो भावों तब तक पुद्गलों का भी कंपन होना, वो भी भाव इच्छा। नए लगते हैं ना तो कर्म पुद्गल, तभी भावों में बदलाव आएगा तो ही नया लगेगा। अशुभ भाव आएंगे तो ही नया लगेगा, और छूटेंगे ना तो शुभ भाव में वो कर्म निर्जरित हो रहा है तब भी कर्मों में कंपन होता है, क्योंकि उसको भी बिखरने में भी तो कंपन है, आना जाना गतिमान होते हैं, गतिमान, कंपन का मतलब है गतिमान। तो भाव योजना में भी औदाई काफी सारे भावों में रहे हुए सभी गति में चलायमान होना ही होना है। तद्गत पुद्गल, कर्म के पुद्गल है वो प्लस माइनस होना ही होना है। आओ अब चलना की बात की है, चलना क्या है, चलना। तो चलना के 3 प्रकार है, शरीर चलना, इंद्रिय चलना, योग चलना। शरीर चलना के भी 5 प्रकार है, 5 प्रकार। औदारिक शरीर चलना, वक्रीय शरीर चलना, कार्बन शरीर चलना, फिर तेजस शरीर चलना, और आहारक शरीर चलना। तो आप शरीर अगर उस औदारिक में गया, फिर वक्रीय में गया, तो इस प्रकार से वो शरीर जब अपनी स्थिति को बदल रहा है, चलित कर रहा है, बदल रहा है। चलना का अर्थ हुआ कि अभी वो औदारिक शरीर है, उसने अचानक आहारक बना दिया और प्रश्न पूछने के लिए आहारक शरीर को भेज दिया, तो औदारिक शरीर में से कुछ उद्गल उन्होंने निकाले और उसका उन्होंने आहारक शरीर बनाया, तो औदारिक शरीर का आहारक शरीर में चलन हो गया, इसलिए उसको चलना कहा गया है। तो द्रव्य चलना, तो इस प्रकार से औदारिक से आहारक बनाओगे तो शरीर चलना होगा। फिर इंद्रिय चलना, इंद्रिय चलना तो वो भी एक इंद्रिय से वे इंद्रिय, वे इंद्रिय से ते इंद्रिय, ते इंद्रिय से चौर इंद्रिय, ये भव के बाद दूसरे भव में आप ऐसे बन रहे हो तो वो भी चलना हुआ। और योग चलना, तो मनोयोग, वचन योग, का योग, वही 3 है, वो तो हमेशा संसारी जीव के तो चालू ही रहते हैं, तो वो हो गया चलन। बराबर। यह सामान्य कंपन नहीं है, ये विशिष्ट कंपन। सामान्य कंपन या हिलना डुलना नहीं है, ये चलना है, स्थलांतर है। एजना जब शरीर, इंद्रिय और योग द्वारा प्रकट हो गई तब वो चलना हो गया। ठीक है, शारीरिक औदारिक शरीर के चलने से उद्गलों का जो परिणमन होता है वो चलना हो गया। कंपन में वधघट में फर्क आता है। ऐसे बैठे बैठे भी कंपन में अंदर आत्मा के भाव कंपन होंगे, आप स्थिर होंगे तो भी आत्मा के भाव में कंपन होता रहेगा। अपना स्थान छोड़कर चल रहा है तो यहाँ स्थिरता तो आई नहीं, पुद्गल की स्थिरता बिल्कुल नहीं आई। ठीक है, तो उसी स्थान में वर्तन हो तो वो एजना, और स्थान छोड़कर कुछ चेंज हो तो चलना।
तो शरीर में चलना है। 5 शरीर योग्य पुद्गलों का शरीर रूप में परिणमन हुआ तो वो शरीर चलना हो गया। अब वो 4 इंद्रिय रूप में होगा तो वो चौरिंद्रिय शरीर चलना। ऐसे इंद्रिय 5 में से एक ही इंद्रिय आई तो वो इंद्रिय में चलना हो गया। और योग में भी मन वचन का योग, उसमें मनोयोग बंद हो गया और वचन का योग। पंचेंद्रिय से संगनी पंचेंद्रिय से अचानक आप एक इंद्रिय में चले गए तो मन योग निकल गया, तो मन योग का चलना हुआ। चलने का कारण क्या है? हर एक चीज का कारण एक ही है और वो है कर्म पुद्गल। बस कर्म का उदय, जो कर्म का उदय होगा उस हिसाब से आप उस गति को पाओगे और उसी गति में आपका चलना होगा। औदारिक शरीर, देखिए समझना, औदारिक जीव में वर्तते हुए जीव औदारिक शरीर के योग्य पुद्गलों को औदारिक शरीर में परिणमन कराने के लिए भूतकाल में भी उसने ये शरीर की रचना की थी, अभी भी कर रहा है और आगे भी करेगा। तो वो औदारिक शरीर चलना हो गया, क्योंकि वो तो पूरा 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 शरीर ही नया बना रहा है। औदारिक में से आहारक भी नया बना रहा है तो वो भी चलना हो गया। वैक्रिय शरीर चलना को वैक्रिय शरीर चलना कहा जाता है। हाँ, उसको भी वही कहा जाता है, क्योंकि वैक्रिय शरीर ही देव भी जब उसको दूसरा वैक्रिय उत्तर वैक्रिय करना है तब वो अपने ही बाहर से ही पुद्गल को खींचेगा और उत्तर वैक्रिय शरीर बनाएगा। तो उत्तर वैक्रिय चलना हो गया। श्रोतेंद्रिय चलना क्या चलना है? श्रोतेंद्रिय में बढ़ते हुए जीव योग्य द्रव्यों को श्रोतेंद्रिय में परिणमन करने के लिए उसने चलना कर रहे हैं और आगे भी करेंगे तो वो चलना हो गया। मनोयोग चलना को मनोयोग चलना कहा गया है। मनोयोग में बढ़ते हुए जीव मनोयोग्य वर्गणाओं द्रव्यों को मनोयोग परिणमन कराने के लिए उसने मनोयोग की चलना की। मतलब मेरे को कुछ सोचना है, मैं सोच रही हूँ, मैंने मनोवर्गणा के पुद्गल लिए और उस मुद्दे को मैं परिणमन करा के उस मुद्दे पर मैं कुछ प्लान कर रही हूँ, तो वो भी मनोयोग चलना हो गया। ये तो प्रतिक्षण कंपन होता ही मन योग वचन योग। कुछ बोलने के लिए मैं सोचूं और शब्द इकट्ठा करूं, वो वचन योग चलना हो गया। हाँ। ते प्रकार के पुद्गल विशेष कंपन में शरीर इंद्रिय योग चलन आदि में शरीर में जो जो शरीर का व्यापार किया गया हो उसको उस शरीर की चलना कहा जाएगा। और उस जो जो इंद्रिय का किया है वो उस इंद्रिय चलना, जो जो योग का किया है वो उस योग की चलना। तो ये चलना यहाँ पूरा हुआ। अब है संवेग आदि धर्म का अंतिम फल क्या है? प्रभु को ये प्रश्न किया गया है कि संवेग आदि, हे भगवान, संवेग निर्वेद गुरु साधर्मिक शुश्रूषा आलोचना निंदा गर्हा क्षमापना सुख सहायता व्युपशमना कषायों की उपशांतता भाव अप्रतिबद्धता विनिवर्तना विविक्त शयनासन सेवनता श्रोतेंद्रिय संवर वहां से लेकर स्पर्शेंद्रिय संवर योग प्रत्याख्यान शरीर प्रत्याख्यान कषाय प्रत्याख्यान संभोग प्रत्याख्यान उपधि प्रत्याख्यान भक्त प्रत्याख्यान क्षमा विरागता भाव सत्य योग सत्य करण सत्य मन समन्वाहरण वचन समन्वाहरण काय समन्वाहरण क्रोध विवेक से लेकर क्रोधमान माया लोभ से लेकर मिथ्या दर्शन शल्य विवेक ज्ञान संपन्नता दर्शन संपन्नता चारित्र संपन्नता वेदना अध्यासनता मरणांतिक अध्यवसायनता, ये सर्व पदों का अंतिम फल क्या है? बराबर, ये सर्व पद है और सबका अंतिम फल क्या है? ऐसा प्रभु को गौतम स्वामी ने प्रश्न किया है और परमात्मा कह रहे हैं कि संवेग निर्वेद से लेकर ये मरणांतिक, कितनी देर वो खड़ा कोई रहेगा क्या? कष्ट सहिष्णुता आदि सर्व पदों का अंतिम फल मोक्ष। बराबर, ये सब करने का संवेग करके क्या होगा? मोक्ष। निर्वेद करके क्या होगा? मोक्ष। मरणांतिक कष्ट सहन करते हुए क्या होगा? बिल्कुल बंद मत, थोड़ा खुला, क्या होगा?
मोक्ष। तो इस प्रकार से क्रोध विवेक लाना, मिथ्या दर्शन शल्य विवेक लाना, ज्ञान संपन्न बनना, दर्शन संपन्न बनना, चारित्र संपन्न बनना, वेद के अध्यासन बनना, तीनों वेद को का त्याग करना, मरणांतिक अध्यासन बनना। तो ये सबका क्या फल है? सबका फल एक ही शब्द में है, मोक्ष। ये सारे श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन में जो कहे गए हैं, ऐसे सम्यक पराक्रम के कुछ बोल का संग्रह, और ये संग्रहित सर्व बोल का अंतिम फल मोक्ष है, ऐसा प्रभु ने प्ररूपित किया। इस संक्षेप से मोक्ष का फल बताया गया है, और वो आत्म गुणों की वृद्धि करता है और दोषों की हानि। ये सारे गुण जो है वो आत्म गुणों की वृद्धि करते हैं और दोषों की हानि। बराबर। तो आत्म गुणों की वृद्धि करने वाला और दोषों की हानि करने वाले कौन से कर्म है? तो इसमें ये पूरी बात आ गई आपकी, और सबका अर्थ बताया है, वो भी ध्यान से सुनिए। देखिए, आत्म गुणों की वृद्धि और कौन से कर्म करने से आत्म गुणों की वृद्धि होगी, और वो साथ में दोषों की भी हानि करता जाएगा। आत्म गुणों की वृद्धि होगी और साथ में दोषों की भी हानि, वृद्धि हानि करते करते जीव मोक्ष में चला जाएगा। तो वो है, पहला है संवेग। संवेग यानी कि मोक्ष की इच्छा। देखिए, संवेग का अर्थ ही होता है मोक्ष जाने की अभिलाषा, मोक्षाभिलाषा, वही है संवेग। ठीक है, मोक्ष की इच्छा आ गई है ना, तो संवेग आपके अंदर आ गया। फिर है निर्वेद, यानी कि संसार से विरक्ति, वेदों से विरक्ति। नहीं स्त्री वेद चाहिए, नहीं पुरुष वेद चाहिए, नहीं नपुंसक वेद चाहिए, कोई वेद नहीं, संसार ही नहीं चाहिए। तो संसार से विरक्ति आना ही निर्वेदी बनना है। अब अगर संसार से विरक्ति चाहिए, ये इच्छा करोगे ना, तो धीरे धीरे निर्वेदी बनोगे, धीरे धीरे। और ऐसा भी होगा मार्ग में कि अगर किसी वेद का कर्म बाकी होगा तो खपाने के लिए साधु भी निकलकर संसारी बन जाते हैं। इतने कितने साधु हैं जो किसी न किसी, या कोई वेश्या के साथ उनका सहवास हो गया, और या किसी न किसी स्त्री के साथ सहवास होकर संसार बढ़ गया उनका, संसार में रहे और वापस वहां से निकलकर उसी भव में मोक्ष गए। समझिएगा। तो जब निर्वेदी होना आए, जब आपको संसार से विरक्ति आ जाए, तब आप निर्वेदी होने के रास्ते पे चल पड़े हो। और जब निर्वेदी होने के रास्ते पे जब चलो, तब जिनसे जिनसे वेद बाकी होगा, वो व्यक्ति सामने आएगी, और उससे आपके वेद का भोग किसी भी तरह से होगा, किसी भी तरह से होगा। मन से भी हो सकता है, वचन से भी हो सकता है, काया से भी हो सकता है। अब मन से हो रहा है तो उसको मन से ही खत्म करो, वचन से हो रहा है तो उसको वचन से ही खत्म करो। अपनी इच्छा से कुछ मांगो नहीं। आपको जो कर्म उपस्थित होंगे उस हिसाब से उस योग को खत्म करें। क्योंकि जब आप निर्वेदी बनने जा रहे हो, जब आपको संसार से विरक्तता आ चुकी है, तब ही आपका जो वेद के लायक जो कर्म बाकी होगा वो सारे आपके सामने उपस्थित हो जाए। बराबर। जो कर्म बाकी होंगे वो उपस्थित हो, नया कोई बंध नहीं पड़ेगा। गुरु साधर्मिक शुश्रूषा, उसके बाद दीक्षा दी प्रदाता आचार्य और साधर्मिक साधु वर्ग, दोनों की सेवा आएगी। एक तो ऊपर की आएगी दीक्षा देने वाले आचार्य भगवान की, दीक्षा प्रदान करने वाले आचार्य भगवान, दीक्षा समझाने वाले आचार्य भगवान की सेवा, और नीचे के साथ सहधर्मी जो आपके साथ सब धर्म के मार्ग में चल रहे हैं उनकी सेवा। तो वो हो गई गुरु साधर्मिक शुश्रूषा, इसका अर्थ ये हुआ। बराबर। उसके बाद है आलोचना, व्युपशमनता, कषायों की उपशांतता। बराबर। उसके बाद है शुश्रूषा, आलोचना, मतलब आलोचना करना। किसी भी पाप कर्म किया है तो गुरु समक्ष उसकी आलोचना करना। और निंदा गर्हा, सब आलोचना, निंदा गर्हा, प्रतिक्रमण, और अपने जो जो कुछ किया है उसकी निंदा करना। और मैंने ये गलत किया है, उसकी गलती मैं मान रही हूँ, उसको ही गर्हा कहें।
ठीक है, और फिर क्षमापना। तो आलोचना करना है, पाप की आलोचना करना, पाप को ढूंढना कि ये पाप है, मैंने जो किया है, उसकी फिर निंदा करना कि ये मैंने गलत किया है। उसके बाद उसकी ग्रहा करना, यानी कि किसी उसको कबूल करना, मैंने गलत किया है वहां तक नहीं है, अब उसको कबूल करो। कबूल करो यानी उसकी प्रायश्चित लो, उसकी माफी भी मांगो और प्रायश्चित भी लो। भूल की है तो सजा भुगतो, उसके लिए ग्रह आता है, तो प्रायश्चित करना पड़ेगा, उसके लिए जो प्रायश्चित आए वो लेना पड़ेगा। और फिर क्षमा, ठीक है, ग्रह भी करना है और क्षमापना तो फिर आएगी। ये आलोचना, निंदा, ग्रह तीनों आएगा। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना, पडिकमामी, निंदामी, गरिहमी, ये तीनों चीज एक साथ में आता है। पडिकमामी, निंदामी, गरिहमी अपन हो रहे हैं। तो पडिकमामी यानी आलोचना करना, मैं उसका प्रतिक्रमण करूं, मैं उसमें वापस जाऊं, अब ये मैं नहीं करूंगी, ऐसा नियम करूं, वही हो गया आलोचना। अगर आप उसकी आलोचना करोगे तो आपने ये किया है, वो मैंने गलत किया है, वो एक्सेप्ट कर लिया। फिर निंदा में, अब मैं खुद की ही निंदा करूं, अरे ये मैंने क्यों किया, ये मैंने गलत कर दिया। और गरी हम ही, मतलब मैं उसको प्रभु के समक्ष बताऊं, गुरु के समक्ष उसकी ग्रहा करूं। और फिर क्षमा, कि अब मैं ये सब में से, अब ये जो आपने जो बुरा कर्म किया उसकी आलोचना, निंदा, ग्रह में वो खत्म हो। ठीक है, अब उसके बाद क्षमापना है, तो सभी जीवों से आपकी क्षमापना होनी ही चाहिए, सर्व से होनी चाहिए। और श्रुत सहायता, अगर किसी को ज्ञान देना है तो दो, लेना है तो लो, उसमें सहायक बनो। किसी को ये व्यक्ति ज्ञान में आगे बढ़े उसके लिए सहायक बनो। किसी के भी प्रश्न आए आपको उत्तर देना ही देना है। आपको अपने ज्ञान को कोई पूछेगा तो बताना ही पड़ेगा, नहीं बताओगे तो आवरण लगेगा, नहीं बताओगे तो आप, क्योंकि उसने प्रश्न किया है तो वो कर्मजन्य है। ध्यान से सुनिएगा, क्यों करना है। अगर कोई आकर आपको प्रश्न करेगा तो वो आपके कर्मजन्य, आपके कर्मों की स्थिति बता रहा है। और जो 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 कर्म की स्थिति बता रहा है, ऐसा कर्म है, तो वो अपने आप उदय में आया है, तो आप उसको ऐसे कैसे भगा सकते हो। आप नहीं भगा सकते, जो उदय में आया है उसको आपको भोगना पड़ेगा। तो अगर आप समझ रहे हो, जैसे प्रभु जानते थे कि गोशालक को तेजोलेशा बताना गलत है, फिर भी उन्होंने प्रश्न किया, तो वो भोगावली समझकर ही उन्होंने उनको बताया। और वो भोगावली ही थी, सर्वानुभूति के लिए भोगावली थी, सुनक्षत्र के लिए भोगावली थी, स्वयं प्रभु के लिए भोगावली, बराबर। तो भोगावली में था, उदय में था, ये निकाचित था, इसलिए बताना ही बताना, आपको ये सोचना ही नहीं है। आपको पूछा गया है, आपको जवाब देना बस, क्योंकि ये भोगावली बन के ही आया, निमित्त से कर्म खड़ा हुआ है। उसके बाद व्युपशमना, कषायों की उपशांतता, कषायों को उपशांत करना है। उपशांत करना है, दमन नहीं करना है, उसको उपशांत करो। उपशांत यानी कि कोशिश करो, उपशांत कोशिश। शांत तो अपने आप शांत हो गए तो शांत हो गए। उपशांत का अर्थ होता है कि थोड़ा 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 शांत से उसको कुरेद कुरेद के ठंडा करो। अब अंगारा होता है ना, या तो शांत हो गया तो राख बन गई, और अगर जो अंगारा राख नहीं बना है उसको कुरेदा जाता है, उसको कुरेदा जाता है, कुरेद 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 कर उसको भूखा करके राख बनाया जाता है, तो वो हो गया उपशांत। कषाय को उपशांत करना है। जब उदय में आए उसको, उदय में आए तब आप शांति रखकर शांत करो, और फिर से वो बंधे नहीं, फिर से वो नए बंधन में ना पड़े। बराबर, उदय के समय ही चेतना है हमको कि ताकि वो दूसरा कर्म बंद करके ना जाए, उसको कहा जाता है उपशांत, उसको कहा जाता है उपशांत। ठीक से ऐसे उपशांत करो कि अब ये वापस उदय में आए ही ना, फिर से उदय में ना पाए, ऐसे उपशांत करो। उसके बाद है भाव प्रतिबद्धता, तो हास्यादि भावों में आसक्ति नहीं रखनी है। अरे कोई मुझे हंसाए, कोई मुझे क्यों रुलाए, किसी को मुझे रुलाना नहीं है, किसी को मुझे हंसाना नहीं, किसी को मुझे हास्य शोक रति अरति, मुझे कोई आकर रति ना कराए। किसी चीज से अगर मुझे रति हो रही है तो मुझे उससे बाहर आना चाहिए, मुझे उससे बाहर, मेरे भाव में अप्रतिबद्धता आनी चाहिए, बंधन नहीं आना चाहिए। ये कारण से मैं खुश हो रही हूँ, ये नहीं आना चाहिए। अगर ये कारण से मुझे खुशी मिले तो वो कारण मुझे बार बार करना है, वो नहीं चलेगा। भाव में अप्रतिबद्धता चाहिए ही चाहिए, ऐसे में किसी में आसक्ति नहीं रखना है।
आसक्ति नहीं रखना है मतलब कोई मुझे बोले और मैं कोशिश करूं, मैं नाचूं गाऊं, नाचने गाने के लिए कोई मुझे बोले, अगर नहीं बोल रहा है तो बोले, आप ऐसा चाहते हो तो वो आसक्ति होगी। अगर कोई कह रहे हैं कर रहे हो, वो आसक्ति नहीं है, वो कर्म है, उदय में आया है, आपने शांति से खत्म किया, पर उसके लिए आपको कोशिश भी नहीं करना है, तो आसक्ति, कोशिश करने से ही आसक्ति रहेगी। आसक्ति होगी तो कोशिश जरूर करो, तो आपको उस ऐसे आसक्ति नहीं रखनी ताकि आप उसकी कोशिश ही ना करो। ठीक है। अब है विनिवर्तना, मतलब दो विनिवर्तना, निवर्तन करना। निवर्तन किससे करना है? आपको विनिवर्तना करना है, यानी कि आपको दोषों से बाहर आना है ना। निवर्तन किससे करना है? दोषों से। निवृत्ति किससे चाहिए? दोषों से, गुणों से नहीं। गुणों का आवर्तन करना है, दोषों का निवर्तन करना। तो दोषों से दूर रहना, दोषों का त्याग करना, वो हो गया विनिवर्तना। उसके बाद है विविक्त शयनासनता, यानी कि स्त्री पुरुष नपुंसक रहित स्थान में अकेले ही रहना। वहां स्त्री भी नहीं चाहिए, पुरुष भी नहीं चाहिए, नपुंसक भी नहीं चाहिए। नपुंसक में प्राणी तिर्यंच सब आ जाते हैं, या कोई न कोई वस्तु आ जाती है। तो ये तीनों से रहित स्थान में ही आपको रहना है। वो हुआ विविक्त शयनासन सेवन का। ठीक है। उसके बाद आ गया है श्रोतेंद्रिय संवर, यानी कि श्रोतेंद्रिय संवर नहीं करना है। श्रोतेंद्रिय, सुनने का आग्रह नहीं रखना है, सुनने की इच्छा नहीं रखनी है। श्रोतेंद्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय संवर, पांचों के पांचों इंद्रिय के संवर का त्याग। ठीक है। पांचों इंद्रिय के साथ रसनेन्द्रिय संवर, स्पर्शनेन्द्रिय संवर, घ्राणेन्द्रिय संवर, फिर ये सबका आपको संवर करना है। संवर, उसको संवरना है, उसकी इच्छा नहीं करना है। उसकी इच्छा नहीं करोगे तो अपने आप संवर होगा। आपको अपने आप को बाकी के समय में वैरागी रखना है। अगर कोई कर्म उदय में आए, स्थित हुए, तो ही कुछ प्रवृत्ति करोगे, बाकी आप बिल्कुल अपने आप को शांत कर दोगे। ऐसे शांत करोगे तो वो दमन हो जाएगा। ऐसे दमन नहीं करना है, उपशांत करना है। बराबर, ऐसे उपशांत होना है, दमन नहीं करना। आइए, अब है प्रत्याख्यान। संवर हो गया, अब आया प्रत्याख्यान। शरीर प्रत्याख्यान, योग प्रत्याख्यान, कषाय प्रत्याख्यान, मतलब कि शरीर प्रत्याख्यान, शरीर से क्रिया का त्याग। योग से कषाय, कषायों का त्याग वो हुआ कषाय का प्रत्याख्यान। और योग का त्याग हुआ योग प्रत्याख्यान। मन वचन योग से जो भी गलत हुआ है उसका प्रतिक्रमण ही प्रत्याख्यान। ठीक है। शरीर का प्रतिक्रमण ही प्रत्याख्यान, और कषायों का भी प्रतिक्रमण ही प्रत्याख्यान। उसके बाद है संभोग प्रत्याख्यान। समभोग, समभोग यानी कि अपने सम व्यक्ति, मनुष्य मनुष्य के साथ ही, घर की व्यक्तियों के साथ, अगर घर में हो, या ये तो साधुओं की बात है, तो समभोग, जो भी प्रत्याख्यान, जो भी सम साधु है, सम बैठकर उनको गोचरी पानी करना है। साथ में गोचरी, एक साथ में एक मांडला में बैठकर भोजन आदि क्रिया, एक साथ में एक मांडला में बैठकर प्रतिक्रमण आदि क्रिया, समभोग प्रत्याख्यान। ठीक है। समभोग, श्रावकों के साथ प्रतिक्रमण, श्रावक नहीं, साधु नहीं करेगा, लेकिन साधु को साधु के साथ समभोग प्रत्याख्यान। ठीक है। तो ये चीज का खास ध्यान रहे कि समभोग प्रत्याख्यान। आइए, उसके बाद है उपधि प्रत्याख्यान। तो उपधि जो आपको जो रजोहरण, कटासना, ये सब भी लेते हो आप, वो हो गई उपधि, तो उसका भी प्रत्याख्यान। फिर भक्त प्रत्याख्यान। अब आ रहा है मन, क्षमा, विरागता, भाव सत्य, योग सत्य, करण सत्य। क्षमा, विरागता, क्षमा है माफ देना, विरागता यानी वितरागपना, नो राग नो द्वेष, राग कषाय मंद होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। उसके बाद है भाव सत्य, फिर योग सत्य, करण सत्य। ये सारे चीजों में सत्यता आनी चाहिए, भाव, योग और करण। भाव में भी सत्यता, योग में भी सत्यता, और करण में भी सत्यता।
अब आएगा मन समन्वाहरण। समन्वाहरण का अर्थ है कि वश में रखना, समन्वाह करना, वश में रखना। तो मन वाहरण यानी कि मन को वश में करना। वचन समन्वाहरण, वचन को वश में करना। काय समन्वाहरण, काय को वश में करना। इसका अर्थ ये होता है कि अगर कोई मन हो जाए, इच्छा हो जाए, ये कुछ हो जाए, तब आपको उसको रोकना है, समझाना है उसको। इच्छा हो गई, अब आपको सोचना है कि क्या ये करके मेरे कर्म बढ़ेंगे या घटेंगे, संसार बढ़ेगा या घटेगा। जब लगे कि ये करने से संसार बढ़ेगा तो आपको उसको रोक देना। पर जो विचार आए उसको नहीं रोकना है। मेरे को कोई विचार ही ना आए ऐसा नहीं करना है। विचार आए आने दो। क्या विचार आया, क्या विचार आया? तो संसार बढ़ने का विचार आया, भोग का विचार आया, तो शांत हो जाओ, उसको उधर ही शांत करो। उसके बाद वचन समन्वाहरण, कुछ बोलने की बारी आई, कोई कुछ भी बोल रहा है, उसको बोलू तो वो चुप हो जाए। किसी को गुस्सा करने की बात है तो आपको तब उसको गुस्सा करूं तो क्या होगा, यहाँ क्रोध करूं तो क्या होगा, प्रशस्त होगा या अप्रशस्त होगा। अगर ये बुरा मानेगा और मंदिर सब धर्म ही छोड़ देगा तो नहीं करना। और अगर आपके क्रोध करने से अगर वो कषाय आदि भाव को करे या प्राणातिपाती की क्रिया करने लग जाए तब भी क्रोध नहीं करना। आपके बोलने से अगर ऐसी कोई क्रिया हो रही है तब नहीं बोलना है, मतलब वचन समन्वाहरण। और काय समन्वारण, तो काय समन्वारण तो है ही कि भाई आपकी काया के कारण अगर जैसे अभी बात हुई, वृक्ष को हिलाने से या फल तोड़ने से, फल नीचे गिरने से इतने जीव की हिंसा हो रही है तो वो कार्य आपको नहीं करना, बराबर। तो काय समन्वाहरण खास देखना है। उसके बाद आ रहा है क्रोध विवेक से लेकर मिथ्या दर्शन शल्य तक। आप समझ सकते हो, प्राणातिपात, मृषावाद, मैथुन, पांचवें परिग्रह, छठे क्रोध, सब आ गया। 18 के 18 पाप स्थानक में विवेक लाना है। क्रोध विवेक करके करना है, विवेक लाना है। क्रोध में विवेक नहीं करना है। मुझे क्रोध નથી બોલવું, નથી જરૂરત, જેને જે કરવું એ કરવા દો, નથી અહંકાર કરવો, ક્રોધ માન માયા નથી કરવું, કશું નાટક નથી કરવું, નથી મળ્યું કઈ વાંધો નહીં, નથી લોભ કરવો, આ બધું જ જોઈશે, આ બધું જ જોઈશે, બરાબર। उसके बाद है ज्ञान संपन्नता। जितना हो सके ज्ञान से संपन्न बनो, शुद्ध ज्ञान से संपन्न बनो, आगम के ज्ञान से संपन्न बनो, प्रभु की बातों से जो बताई गई है, सवाल जवाब है, वो ज्ञान से संपन्न बनो। बस संसारी ज्ञान कुछ काम का नहीं है। नहीं सुना, नहीं देखा, 2 पिक्चर नहीं देखे, कोई फर्क नहीं होना चाहिए। आप में कोई उसके लिए अतिरेक या बदलाव नहीं आना चाहिए। तो ज्ञान संपन्न बनो, दर्शन संपन्न बनो, श्रद्धा युक्त बनो। मोक्ष चाहिए तो मोक्ष ही सही है, प्रभु की बात ही सही है, मोक्ष वाला धर्म ही सही है। अगर आपको संसार से विरक्त होना है तो इसीलिए आपको दर्शन संपन्न बनना है। और फिर अब चारित्र संपन्न बनो। चारित्र संपन्न बनो यानी ज्ञान दर्शन मालूम पड़ गया है तो वो रास्ते पे चलो, कर्म घटाने की तरफ जाओ। तो चारित्र संपन्न तभी बन पाओगे जब आप सर्ववीर्ति में आओगे। अब जान लिया है, बाकी का समय जीव हत्या से तो नहीं निकालोगे ना, प्राणातिपाती की तो बंद करनी पड़ेगी हमको। अब के समय में पता चल चुका है तो अपने आप को ओछले में लाना ही पड़ेगा। जैसे आगे देखा आपने, है ना, आगे देखा इंद्रिय का संवर करना है, मन का संवर, वचन का संवर, शरीर का संवर कैसे करेंगे? ये संवर तभी होगा जब आप सर्ववीर्ति बनोगे, कोई और रास्ता ही नहीं है। तो चारित्र संपन्न, ज्ञान संपन्न, दर्शन संपन्न, चारित्र संपन्न, ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अगर वो 3 नहीं है तो मोक्ष मार्ग मिलेगा ही, यही रत्नत्रयी। आगे आएंगे वेदना अध्यासंता। अब वेदना अध्यासंता क्या है? तो क्षुधा, वो भूख है वो वेदना है, प्यास है वो वेदना है, 22 परिचय है वो वेदना है, उनको सहन करना है। डांस परिचय, मच्छर को भी सहन करना है, हाथ से मच्छर मरना नहीं चाहिए, उड़ाओ आप उसको, ज्यादा से ज्यादा उड़ाओ,
लेकिन मारना बिल्कुल नहीं। उड़ाने से भी आपको ये याद रखना है कि हवा में रहे हुए वायु का आदि का तो नाश होता है, इसलिए परमात्मा या जो अंतिम भवी है, अंतिम केवली है, वो तो ये भी नहीं करता, जो भी अंतिम चरम भवी है। बराबर। तो क्षुधा आदि 22 कलुषों को सहन करना ही वेदना अध्यासनता है। अब मरणांतिक अध्यासनता, तो मरणांतिक कष्ट को सहन करना, कितनी भी स्थिति आ जाए, कौवे का मांस खाओ बच जाओगे, नहीं खाना, ये खा लो ये हो जाएगा, ये नहीं खाना, मरणांतिक कष्ट। ठीक है, शांति से सहन करो, अध्यासनता है ये, उसको सहन करना है। बराबर। तो इस प्रकार से सर्व जो पद है वो जो उत्तराध्ययन श्री उत्तराध्ययन सूत्र के लिए गए हैं, और ये पदों का, ये गुण का, ये सर्व गुण है, इसका अंतिम फल है मोक्ष। अगर आप इस गुण के ऊपर चलोगे, आत्मा को ये गुण से वासित करोगे, तब जरूर आपका अंतिम ध्येय है मोक्ष। तो आज आपने मोक्ष प्राप्त कराने वाले सर्व गुणों को जाना है, सर्व गुणों। बहुत अच्छा सा आज आपको ज्ञान मिला है जी। जय जी। जय। आत्मा को अगर ये मोक्ष प्राप्त हो गए ना, ये गुण की तरफ गए ना, तो आत्मा सर्व गुण संपन्न हो जाए, और सर्व गुण संपन्न होते ही उसको मोक्ष मार्ग मिले। ठीक है। जय।